Good morning students. Today in this video we will study nth derivative formulas of trigonometric functions and some other functions from exercise 2.2 of the paper calculus. We will study from the book Calculus of Jeevan Sons publications. Watch this video and practice these formulas with the help of book. The first formula we are going to study is sin ax plus b. कैसे करेंगे हम? y आपको गिवन है sin ax plus b. सबसे पहले हम निकालते हैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव. साइन का फॉर्मूला हो गया cos ax plus b इनटू में एंगल का डेरिवेटिव a. ठीक है, लेकिन अभी जो हमने लास्ट वीडियो जो की थी nth डेरिवेटिव फार्मूले की, तो हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव निकालते थे. तीनों डेरिवेटिव्स में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था उसी पैटर्न की हेल्प से हम अपना nth डेरिवेटिव लिखते थे. अब अगर आपको दो तीन टर्म्स के बीच में पैटर्न चेक करना है तो सभी टर्म्स में फंक्शन क्या होना जरूरी है, सेम. अगर आप डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करोगे तो y1 में आया है cos फंक्शन, मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर दूंगी तो आ जाएगा साइन फिर cos. तो अब अगर किसी डेरिवेटिव में साइन फंक्शन है, किसी में cos फंक्शन है, तो आप nth डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि वहां n इवन होगा या ऑड. तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हमेशा फार्मूले में जो भी फंक्शंस आ रहे हैं उन्हें किसी सेम फंक्शन में कन्वर्ट करते जाते हैं. अब क्योंकि यहाँ गिवन फंक्शन साइन में था तो मैंने क्या करा, जैसे ही इसका डेरिवेटिव कॉस आया तो आपको ये आइडेंटिटी पता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है आपका कोस थीटा. क्योंकि पाई बाय 2 है इसलिए साइन कॉस में बदल गया. पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, वहां साइन कैसा होता है, पॉजिटिव. तो अब मैं क्या करूंगी, हर स्टेप पर जैसे ही आपका कॉस एंगल आएगा उसे साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा करके साइन में कन्वर्ट कर देंगे. तो देखो ये है आपका पूरा एंगल ए एक्स प्लस बी थीटा. तो मैं कोस थीटा को क्या लिखूं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा. ठीक है, फिर अब हम इस फंक्शन का क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव. तो देखो एक ए तो आपका एज इट इज है ही, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, और इनटू में अब ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो b और पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो एक मल्टीप्लाई में a और आ गया तो ये बन गया a का स्क्वायर. अब फिर से इस कोस को साइन में बदलना है तो बस क्या करना है, जो भी कोस का एंगल है उसके पाई बाय 2 प्लस में लिख दे. तो एक पाई बाय 2 पहले से था, एक आपने अब और लिख दिया तो 2 पाई बाय 2 आ जाएगा. सिमिलरली जब मैं इसका थर्ड डेरिवेटिव करूंगी तो a स्क्वायर से अब की बार a क्यूब बन जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा. अब इस कोस को दोबारा हम साइन में बदलेंगे तो एक पाई बाय 2 और प्लस में आएगा, तो यहाँ 2 पाई बाय 2 से अब क्या बन गया आपका 3 पाई बाय 2. अब ये आपकी थ्री टर्म्स हैं y1 y2 और y3 की. आपने इन तीनों में से पैटर्न चेक करते हुए अपना nth डेरिवेटिव लिखना है. अब सबसे पहले तो देखते हैं a को. y1 में a की पावर कितनी है 1, y2 में a की पावर कितनी है 2, y3 में a की पावर है 3, तो yn में a की पावर क्या आ जाएगी n. सिमिलरली साइन ए एक्स प्लस बी आप चेक कीजिए सभी में सेम है, तो मैंने देखो यहाँ भी सेम लिख दिया. ठीक है, y1 में 1 इंटू पाई बाय 2 था, y2 में 2 इंटू पाई बाय 2, y3 में 3 इंटू पाई बाय 2, तो yn में क्या हो जाएगा n इंटू पाई बाय 2. तो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया nth डेरिवेटिव का, किसका, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का. कैसे याद रखेंगे आप इसको, हम याद क्या रखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी जो एंगल था वो एज इट इज, प्लस में एन पाई बाय 2 इंटू में एक्स के कोफिशिएंट की पावर एन. दोबारा से सुन लीजिए क्या करेंगे, साइन एज इट इज, जो एंगल था वो एज इट इज, प्लस में लिखा एन पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई में एक्स के कोफिशिएंट की पावर एन. ठीक है, ऐसे ही अब एक बात यहाँ जो आपने स्पेशल नोट करनी है वो क्या है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब साइन का एंगल कैसा हो, लीनियर. यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है 1. अगर पावर 1 से ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट फॉर्मूले पे आ जाइए. सेम फॉर्मूला है cos ax प्लस बी का. थोड़ा सा मैं स्पीड से ही बताऊंगी.
cos ax प्लस बी का डेरिवेटिव माइनस ए साइन ax प्लस बी। अब साइन को फिर लास्ट क्वेश्चन की तरह मुझे cos में बदलना है, तो सिमिलर आइडेंटिटी आपकी ये होती है कि पाई बाय 2 से cos साइन में बदल गया, पाई बाय 2 में कुछ ऐड हो रहा है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, वहां cos नेगेटिव होता है इसलिए साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, साइन और ये आपका थीटा था, मैंने क्या लिख दिया इसको, cos थीटा प्लस पाई बाय 2। फिर ऐसे ही इसका दोबारा डेरिवेटिव करा तो एक माइनस का साइन आके ए स्क्वायर साइन बन गया। फिर इसे कॉस में बदलना है तो पूरा एंगल एज इट इज लिख के मुझे क्या करना है, प्लस पाई बाय 2, तो एक पाई बाय 2 तो पहले से था, प्लस के 2 पाई बाय 2 हो गया। फिर ए स्क्वायर कॉस का डेरिवेटिव करा तो माइनस ए क्यूब साइन थीटा बना। फिर उसे कॉस में बदलना है तो ए क्यूब तो एज इट इज, माइनस साइन की जगह आ गया कॉस थीटा प्लस पाई बाय 2, तो 2 पाई बाय 2 पहले से था, एक और ऐड हो गया, क्या बन गया, 3 पाई बाय 2। अब वाई एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो y1 में a की पावर 1, y2 में a की पावर 2, y3 में a की पावर 3, तो yn में a की पावर क्या आ गई, n। cos ax प्लस बी देखिए सभी में सेम है तो मैंने यहाँ भी सेम लिख दिया। y1 था तो 1 इंटू पाई बाय 2, y2 था तो 2 इंटू पाई बाय 2, y3 था तो 3 इंटू पाई बाय 2, yn है तो n इंटू पाई बाय 2। तो ये अब आपके पास जनरल फार्मूला हो गया nth डेरिवेटिव किसका, cos ax प्लस बी का। यहाँ भी लाइक साइन ax प्लस बी, अगर एंगल लीनियर है मतलब उसमें सिर्फ x की पावर 1 है तभी आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे। फार्मूला बिल्कुल सेम है साइन और cos का, वही cos ax प्लस बी एज इट इज, प्लस में n पाई बाय 2 और मल्टीप्लाई में x के कोफिशिएंट की पावर n। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, e की पावर ax इंटू में साइन bx प्लस c। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल इंटू साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का एंगल क्या होना चाहिए, लीनियर, साइन का एंगल भी क्या होना चाहिए, लीनियर, तभी आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम तो क्या करना है, सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव कर देना है। अब यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट डेरिवेटिव u इंटू वी से होगा, तो देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की ax एज इट इज इंटू में a इंटू में साइन bx प्लस सी एज इट इज, प्लस बी ई की ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, कैसे आया, ई की ए एक्स तो रहा एज इट इज, साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू में एंगल का डेरिवेटिव बी, दोनों ही एक्सप्रेशन में से ई की ए एक्स आ गया कॉमन। अब जो आपका ब्रैकेट में बचा ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अब मेन जो काम है वो आपने यही समझना है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरह अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पैटर्न चेक करना चाहूँ तो एक्सपोनेंशियल के साथ ये जो फंक्शन है ये साइन ऑफ सम एंगल होना चाहिए, तभी सभी में सेम एंगल यूज होगा, तभी तो आप nth का पैटर्न चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो साइन भी यूज हो रहा है, कॉस भी यूज हो रहा है, कॉन्स्टेंट्स भी आ रहे हैं, तो जो टेक्निक अभी लास्ट फॉर्मूले में आपने अप्लाई करी वही टेक्निक अप्लाई करके यहाँ आप इसको इजिली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम अपने याद करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, कि ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ा हुआ है, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए प्लस बी का। ठीक है, चार टर्म्स ऐसे सिर्फ उसी फॉर्मूले में आती हैं आपकी, और किसी भी फॉर्मूले में आपकी ऐसे 4 टर्म्स 2 मल्टीप्लाई में प्लस 2 मल्टीप्लाई में टर्म किसी में नहीं आती। तो अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि किसी तरह से ये a को कोस ऑफ सम एंगल और b को साइन ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ ये जो मेथड यहाँ यूज किया गया है ये मेथड आपका काफी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप ये मेथड पढ़ते थे वहां से सिमिलर है, जरा ध्यान से यहाँ रिवाइज करते हैं हम इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका होता था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, अगर मैं इसको कहती थी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आप x को क्या पुट करते थे, r कोस थीटा, y को क्या पुट करते थे, r साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, और राइट साइड में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर मैं डिवाइड कर दूं सेकंड को फर्स्ट से
तो आपका देखो साइन बाय कॉस तो बन गया टेंजेंट, और आर से आर कैंसिल, इधर बचेगा वाई बाय एक्स, तो थीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। तो ऐसे आपको एक्स और वाई की वैल्यू आपने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कन्वर्ट कर दी, आर की भी और थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल दी। अगर इनको आप यहाँ पुट कर दें तो ये जो z आपका x प्लस आयोटा वाई था आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ सिमिलर सी यही टेक्निक मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या करा, ये साइन है ना, तो ये मुझे कॉस में चाहिए था, a और b दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने a को क्या मान लिया r कोस अल्फा, और b को क्या मान लिया r साइन अल्फा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो बिल्कुल जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, r स्क्वायर के, यानी कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो टेंजेंट अल्फा आ जाएगा b बाय ए, और अल्फा की वैल्यू होगी टेंजेंट इनवर्स b बाय ए। अब हम ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए ये ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की हेल्प से साइन ऑफ सम एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं ये सब्स्टिट्यूशन। एक्चुअल में a और b कांस्टेंट हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज में r और हमने एक्चुअल में क्या किया है कि a की जो वैल्यू थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए समझो a की जो भी वैल्यू थी उसे r कोस अल्फा के इक्वल रखा, b की वैल्यू r साइन अल्फा के इक्वल रखा, और सॉल्व करके कोरस्पॉन्डिंग इस मेथड से r और अल्फा निकाल लिए, और इस कांस्टेंट नंबर a और b को टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जैसे कॉम्प्लेक्स में भी हमारे वहाँ x और y कांस्टेंट होते थे, उन कांस्टेंट को हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करते थे, वही कन्वर्जन हमने यहाँ पर की है। आगे आ जाइए। अब जैसे ही आपका एक्सप्रेशन तो ये था ना, हमने क्या करा, a की जगह क्या पुट कर दिया r कोस अल्फा, b की जगह क्या पुट कर दिया r साइन अल्फा। अब जैसे ही आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है आपका साइन a प्लस बी का फॉर्मूला, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। अब जरा हम यहाँ पर देखें, साइन a कोस b कोस a साइन b, क्योंकि दोनों में से r तो मैंने बाहर रख लिया, तो ये बन गया साइन a प्लस b का फॉर्मूला, यानी कि जो y1 है वो आप देखो कांस्टेंट की तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल इनटू साइन की फॉर्म में ही आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, y2। अब जरा देखो, आप y2 जब से ही निकालोगे r एज इट इज बाहर कॉमन, e की ax का डेरिवेटिव a e की ax साइन bx प्लस c प्लस अल्फा एज इट इज, फिर e की पावर ax एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos और इनटू में b। ठीक है, अब दोनों में से आपने e की पावर x को कॉमन रख लिया, बिल्कुल सेम जो अभी आपने y1 में कन्वर्जन करा था वैसे ही यहाँ a और b आ गया। a की जगह क्या पुट कर दिया r कोस अल्फा, b की जगह पुट कर दिया r साइन अल्फा, r दोनों में से कॉमन आ गया, तो अब ये देखिए फिर से साइन a कॉस b कॉस a साइन b, यही फॉर्म आ गई। आपने फिर से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया और ये आपका क्या आ गया, y2। ठीक है, अब क्योंकि एक्चुअल में बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है और आपका लगभग पैटर्न दोनों ही डेरिवेटिव से क्लियर हो रहा है, तो हम थर्ड डेरिवेटिव ना निकाल के डायरेक्ट यहीं से अपना nth डेरिवेटिव लिखेंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, y1 में r की पावर कितनी थी 1, y2 में r की पावर कितनी थी 2, तो yn में r की पावर कितनी हो जाएगी n। सिमिलरली y1 में e की ax है, y2 में e की ax है, तो yn में भी e की ax आ गया। ठीक है, फिर आपका साइन bx प्लस सी इसमें भी है, साइन bx प्लस सी इसमें भी है, तो मैंने साइन bx प्लस सी यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, y1 था तो कितना अल्फा था 1 अल्फा प्लस में, y2 था तो 2 अल्फा प्लस में, तो yn है तो कितना अल्फा प्लस में आ जाएगा, yn है तो प्लस में आ गया आपका n अल्फा। तो ये आपका जनरल फार्मूला तो बन गया, लेकिन एक्चुअल में स्मॉल r और अल्फा नोटेशन आपने ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन चूज की थी, तो जो लास्ट आंसर आप लिखेंगे
उसमें कुछ भी टर्म्स ऐसी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए जो नोटेशन गिवन नहीं थी। तो आर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, तो पावर 1/2 है और एन यहाँ है तो n/2 हो गई। बी एक्स प्लस सी एज इट इज रहा, एन एज इट इज रहा, और अल्फा की वैल्यू थी आपके पास टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। तो अब आपके पास ये आ गया जनरल फार्मूला nth डेरिवेटिव निकालने का, किसका, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। तो आपने देखो कैसे याद रखोगे, e की पावर ax एज इट इज, साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, और स्टार्टिंग में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2। बिल्कुल सिमिलर फार्मूला आपका e की पावर ax cos bx प्लस सी का है। देखो फार्मूला देखो, लास्ट में इसी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की n/2 एज इट इज, e की ax एज इट इज cos bx प्लस सी प्लस टेन इनवर्स b बाय ए। क्या फर्क आया दोनों फार्मूले में, वो cos का था तो यहाँ पर cos आ गया, वो साइन का फार्मूला था तो उसमें साइन एंगल आ रहा था। तो थोड़ा सा स्पीड से प्रोसेस समझ लेते हैं, लगभग स्टेप्स वैसे ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, e की ax cos bx प्लस सी, u इंटू वी से देखो मैंने ये इसका डेरिवेटिव लिखा है, दोनों में से e की x कॉमन निकाल लिया, आपका एक्सप्रेशन आ गया ये, ठीक है। अब क्योंकि इसे आपने cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, cos में दो का प्रोडक्ट और बीच में माइनस साइन में फार्मूला होता है cos a प्लस बी का। क्या है ये फार्मूला cos a प्लस बी का, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो मैंने अब यहाँ पर a को क्या पुट कर लिया, r कोस अल्फा, b को क्या पुट कर दिया, r साइन अल्फा। तो बिल्कुल लास्ट की तरह ही r की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2, और अल्फा की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स b बाय ए। अब y1 देखो क्या बन जाएगा, e की ax तो आपका बाहर था ही, a को पुट कर आपने r कोस अल्फा कोस बी एक्स प्लस सी एज इट इज, माइनस b को पुट कर आपने r साइन अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी एज इट इज, दोनों में से r कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया आपका, कोस अल्फा कोस बी एक्स प्लस सी साइन अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी। तो देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बन गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सिमिलर बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह ही मैंने आर कॉमन रखा, इन दोनों टर्म्स का u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन कर दिया, एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लिया, फिर वही cos का फॉर्मूला बनाना है, तो पहली टर्म cos की है तो a भी cos में ही होना चाहिए, इसलिए a को पुट करा r cos अल्फा, b को पुट करा r साइन अल्फा, r कॉमन निकाल लिया, cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। वही देखो दोबारा से, y1 में r की पावर 1, y2 में r की पावर 2, तो yn में r की पावर n, एक्सपोनेंशियल दोनों जगह एज इट इज तो यहाँ भी एज इट इज, यहाँ cos bx प्लस सी, यहाँ cos bx प्लस सी, तो यहाँ भी cos bx प्लस सी, यहाँ प्लस में y1 में 1 अल्फा, y2 में 2 अल्फा, तो yn में क्या आ जाएगा आपका n अल्फा, और लास्ट स्टेप में सिर्फ आपने r और अल्फा जो कि आपने खुद सपोज किए थे दोनों की वैल्यूज रिप्लेस कर दी गिवन वेरिएबल्स की टर्म में। तो ये अब आपका रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया किसका, e की ax इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी के nth डेरिवेटिव का। यहाँ भी आपने वही याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल की जो एंगल है पावर में वो आपका लीनियर फंक्शन होना चाहिए, और कॉस का एंगल भी ऑलवेज क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन, तभी ये आपका फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। थैंक यू।